नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे शो में द वेरी पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारी में से एक है डिप्रेशन। लेकिन क्या ये बीमारी हमारी जन्मपत्री की वजह से भी हो सकती है? आज के शो में इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में भी डिप्रेशन से लेकर के कोई सवाल है और आप उस सवाल का एस्ट्रो सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। आपकी सब समस्याओं का एस्ट्रो सॉल्यूशन इसी शो में मिलेगा आपको। मैं कॉन्वर्सेशन को शुरू करूंगी। मैं जानना चाहूंगी, कल हमने डिप्रेशन के बारे में बात की। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है या फिर एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है? क्या स्पिरिचुअल सवाल है? डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जब एस्ट्रोलॉजी का सवाल उठाया तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं जो घटती हैं, चाहे सुख संबंधी हो चाहे दुख संबंधी हो, वो सब एस्ट्रोलॉजी की देन होती हैं। हमारे जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो जीवन में जितनी भी घटने वाली घटनाएं, तो डिप्रेशन उनमें से एक है। जब पत्री में ग्रहण योग होता है तो डिप्रेशन इंडिकेट करता है। ग्रह क्या करते हैं कि अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर क्या उनको उन घटनाओं को पढ़ने वाला एक्सपर्ट। तो डिप्रेशन जो है वो मनस्थिति भी है, इन्वायरमेंट की देन भी है, और पत्री उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। उसको आप उससे देख करके किसी भी ज्ञान के, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि ज्ञान के अर्थ होते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को अपलिफ्टमेंट देंगे, है ना। तो ये उन्हीं में से एक है। जी निर्मला जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जन्मपत्री से देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके डिप्रेशन के साइंस कहाँ पर है। कुछ ग्रहों का भी लेना देना, जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जब मैलिफिक होता है किसी की हॉरोस्कोप में, या राहु के साथ हुआ या शनि के साथ हुआ, तो वो इंसान जो है नेगेटिविटी से भरा होता है, तो उसमें डिप्रेशन तेज़ी से पकड़ता है। तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पत्री दिखाने का मतलब ही है कि आप अपने जीवन में घटने वाली पॉजिटिव नेगेटिव घटनाओं का निरूपण कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करें, ताकि नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। जी निर्मला जी, अगला सवाल आपसे कॉलर पूछेंगे। देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ उदयपुर से। देवेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं, हम किसी से परेशान हैं तो हम उस परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए हमारे बॉस से। देवेंद्र, किससे परेशान है? हम हमारे बॉस से हैं? बॉस से परेशान है। बॉस से परेशान है तो उनको तो काम करके खुश करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। अगर वो एक दफ़ा नाराज़ है तो फिर और सुंदर काम करके दो, और सुंदर काम करके दो। तो बहुत आसान सॉल्यूशन है। और अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता देती हूँ, तुमसे खुश हो जाएं। डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो मैडम एक्चुअली हम देवेंद्र जी, निर्मला जी आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है। एक्चुअली मैडम हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं मिलता है। बच्चा, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं उपाय बताऊँ जिससे खुश हों तुम्हारे बॉस। जन्म तारीख बताइए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए और जन्म तारीख बताइए। हमारी 11/10/1990। 11/10/1990? तो बेटा अभी तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा, तुम छोटे से ही हो। तो अपने आप को, मतलब बॉस खुश हो या और प्रभाव वृद्धि के नियम पढ़ें, तो हम एक छोटा सा मंत्र देते हैं, उसको पढ़ो, ठीक है। उससे तुम खुश हो जाएंगे, बॉस भी और तुम भी। नारायण जी की पूजा करो, विष्णु जी की, और ओम विष्णु नमः पढ़ा करो, तो पराक्रम पुरुषार्थ में मास्टरी आएगी और बॉस भी खुश हो जाएंगे। जी निर्मला जी, जैसे हम कह रहे हैं कि जन्मपत्री को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारी मनोदशा कैसी चल रही है, प्लैनेट्स का एक्शंस कैसे चल रहा है। तो हर जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन सभी लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो क्या कोई अलग से ग्रह होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं?
मैंने बताया ना कि कॉम्बिनेशंस होते हैं हाँ। जो कि आपकी बुद्धि और मनस्थिति में, जैसे चंद्रमा, अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो 4th हाउस और 5th हाउस इसका जिम्मेदार हो सकता है, छठा हाउस इसका जिम्मेदार हो सकता है, और ग्रह जो है शनि, चंद्रमा, राहु, इसके केतु इसके कारक हैं, है ना। तो वो लोग स्ट्रॉन्ग कम होते हैं, अपनी मनस्थिति से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और अकॉर्डिंग टू वो वैसे काम करने लग जाते हैं। तो पत्री देख के आराम से आप मेकआउट कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन की किस हद तक जाएगा, कि ये अनिद्रा का शिकार बनेगा, अपने आप को हील अप कर लेगा, कि डिप्रेशन में जाकर कि सीवियर डिप्रेशन में जाकर कि और ज़्यादा सिजोफ्रेनिया की स्थिति में जाएगा, कि मैडनेस में, ये तो आराम से पता चल जाता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है पहले से ही। जी, महुआ से मेघराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मला जी बात करेंगे। मेघराज जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम। जी। हाँ जी, मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैडम मेरे बारे में बताओ, मैं परेशान रहता हूँ, कोई बढ़िया बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए मेघराज जी अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/7/75 6/7/1975। हाँ जी। तो अब क्या व्यापार करते हैं? मैं मैडम वो फोटो स्टूडियो वगैरह का काम कर रहा हूँ, फोटो स्टूडियो और फोटो स्टेट, रोजगार कार्य। फोटो स्टेट तो सूट करता है पर फोटो स्टूडियो तुमको सूट नहीं करता। फोटो स्टेट और कंप्यूटर से रिलेटेड काम जो और होते हैं और जो पेपर वर्क और स्टेशनरी का, ये तो सूट करता है, पर फोटो स्टूडियो नहीं सूट करता है आपको। और वैसे हमको लगता है कि परेशान तो आप अपने मनस्थिति की वजह से रहते हैं। कारोबार तो ठीक जाएगा और जब अच्छा वक्त आएगा तो अच्छा रहेगा, और पहले भी अच्छा वक्त देख चुके हैं आप, ऐसी बात नहीं है। जी निर्मला जी, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम अक्सर डिप्रेशन की ओर या यूं कहूँ कि निराशा की ओर जाते हैं। क्या वो अलग अलग कारण हो सकते हैं अलग अलग एज में, खास तौर पर जब एस्ट्रल विद्या आती है? हाँ, एस्ट्रल विद्या और एनवायरनमेंट दोनों मिलके अलग अलग कारण होते हैं। एक तो वो जब पर्टिकुलर पीरियड, देखिए मैंने कहा कि ग्रह आपकी जीवन में घटने वाली घटना की सूचना देंगे। तो जब आप डिप्रेशन, वो जो पर्टिकुलर पीरियड चलेगा महादशा या अंतरदशा को, उससे आप मेकआउट कर सकते हैं कि इस समय आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे या इस समय इंसोमेनिया या जो भी अच्छी घटना भी या बुरी भी वो बताते वक्त। तो मैं 1 मिनट सवाल वापस से पूछूंगी तो मुझे। आप इंसोम्निया के बारे में बात कर रही हैं निर्मला जी। हमने कल बच्चों के बारे में बात की थी कि किस तरह से बच्चों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बुजुर्गों में भी इंसोम्निया, नींद न आने की परेशानी बहुत देखी गई। क्या कारण आपको लगता है? अब बुजुर्गों में देखिए डिफरेंट कारण है बच्चों के मुकाबले। बुजुर्ग तो अपनी ज़िंदगी में खालीपन, लॉनलीनेस और फ्री हो चुके होते हैं, इसलिए भी इंसोमेनिया होता है। दूसरे फिजिकल वर्क भी उनका कम हो जाता है और शरीर थक सा जाता है, ये डिप्रेशन है। उस समय डिप्रेशन की वजह से इंसोमेनिया नहीं होता अक्सर का। बुजुर्गों को केवल लॉनलीनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, तो दिन में भी रिलैक्स कर लिया और रात को इसलिए नींद नहीं आई, तो उनके कारण फ़र्क होते हैं कंपैरेटिवली यंगस्टर के। जी निर्मला जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। राहुल जी आपसे बात करेंगे। राहुल जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। मैम एक्चुअली मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, होम ऑटोमेशन का। किसका? होम ऑटोमेशन से रिलेटेड, घर में ऑटोमेशन से रिलेटेड बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड पूछना था कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ? 17 नवंबर 1971। 71। ये स्विच कर रहे हो तुम अपने बिजनेस को? मैडम स्विच ओवर कर रहे हो अपने बिजनेस को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ठीक है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले से जो करते आए हो उससे अधिक बेहतर है। करना चाहिए और जम भी जाएगा आने वाले 6 से 8 महीनों में। निर्मला जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में, जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन एक मूड के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो जब हम मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के करें कि हमें फ़र्क नहीं पता लग रहा है कि क्या असलियत है और क्या झूठ है, वो किस तरह से डिप्रेशन में काम करती है? नहीं, डिप्रेशन की और एक्सपेंशन है, मतलब वो और आगे की स्टेज है। मल्टी फेजेस पर्सनैलिटी, जैसे कोई एम्बिशियस है और उसकी एम्बिशन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो वो मन में अपने को धारता रहता है, मतलब उसको सोचता रहता है और फिर उसको वो डबल ढंग से जीता है कि वो एक तो उसके अंदर पर्सनैलिटी चलती होती है और एक उसकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, दोनों। तो वो फिर उसमें वो एक्ट करने लग जाता है, वो अपने आप को अज्यूम करता है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो नॉर्मल नहीं जीता है। और एक जो सिजोफ्रेनिया है वो तो वर्स्ट कंडीशन होती है और भी,
एकदम डिप्रेशन की आखिरी अवस्था, जब इंसान सोचे कि उसको बहुत, अगर जो इस तरीके की शुरुआत हो चुकी है तो उसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और साइकोलॉजिस्ट की भी। और इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए उसको योगा, मेडिटेशन, इन सब की ज़रूरत होती है उससे निकलने के लिए, क्योंकि वो एकदम सोचे कि वो डिजीज़ क्रॉनिक बन गई तो उससे निकलने के लिए वक्त लगता है। और उसमें इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो क्योंकि डिप्रेशन लंबे समय से चलती आ रही तो उसको पेशेंट भी हमें रहना है उस चीज़ में। जी, सिरोही से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके पेशेंट तो हैं। नहीं, जो पेशेंट है वो तो पेशेंस में नहीं हो सकता, हाँ। क्योंकि वो तो डिस्टर्ब है। हाँ। उसके हमें साथ उसकी फैमिली को और उसके समाज को पेशेंसली बिहेव करना है, उनको प्यार से रखना है। जी, निर्मला जी, सिरोही से कॉलर जुड़ चुके हैं वसंत कुमार जी। जी, सवाल पूछ लीजिए वसंत जी। हाँ जी जी, पूछिए। सर, मैडम अपना मेरा जो बिजनेस है किराना का, तो पहले लंबे समय से तो रेगुलर चल रहा था। जी, तो अभी सर बहुत ये दीपावली के बाद में खर्चा ज्यादा हो रहा है और गिराकी में बहुत ज्यादा, यानी कि 10% पे आ गया। 10% पे आ गया तो उसको थोड़ा रीशफल कर लीजिए। वैसे हमको लगता है ये ठीक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा रीशफल करिए, उसका नाम और उसका रूप रंग बदलिए तो ठीक हो जाएगा। जी निर्मला जी, हम मल्टी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे। किस तरह से धीरे धीरे डिप्रेशन जो है पागलपन की हद तक चला जाता है और हमें रियलाइज नहीं होता। एक्सट्रीम हो जाए। देखिए, पागलपन तो किसी सदमे या धक्के से होता है एकदम से, वो डिप्रेशन नहीं होता, वो सडन होता है। अगर पागलपन की बात कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया तो फिर भी धीरे धीरे होता है और उसको टाइम देते हैं तो वो बढ़ता है। लेकिन पागलपन तो कई बार देखिए कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वो इतना दिल पे नहीं ले लिया उसने, किसी का मर्डर हो गया या एबनॉर्मल कोई जीवन में घटना हो गई, उसको सोचे कि एकदम विपरीत, और वो उससे फेस फाइट नहीं कर पाया तो वो एकदम अपने आप को गिवन अप कर देता है और वो पागलपन की हद तक उसके सिम्टम्स हो जाते हैं और उसमें चले जाता है। जी निर्मला जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जयपुर से हैं सुधीर जी। सुधीर जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार। मैडम, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मेरे पास बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक माणिक पहनिए, 7.25 कैरेट का एक रूबी पहनिए आप, माणिक अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तो उससे आपका स्वास्थ्य तो ठीक लग जाएगा। और बिजनेस हमको लगता है कि थोड़ा मेहनत और ध्यान मांगता है, फोकस आप कम है इन दिनों, काम स्वास्थ्य की वजह से डिस्टर्बेंस है, तो जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। जी निर्मला जी, मैं आपसे थोड़ा सेंसिटिव इशू अब लेना चाहूँगी। डिप्रेशन अक्सर सुसाइड की तरफ ले जाता है, खास तौर पे आज के लाइफस्टाइल में जहाँ पर थकना बिल्कुल मना नहीं है। उसका क्या समाधान है? मैंने कहा ना कि उसके लिए सबसे बड़ा समाधान उसका परिवार है, जो कि आप जब डिप्रेशन में कोई जा रहा होता है तो आप उसको अलूफ मत छोड़िए, उसको अकेला नहीं छोड़िए, उसको हील करिए अपने प्यार से। आपको पेशेंस दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हर डिप्रेशन का मरीज सुसाइडल टेंडेंसी का होता है, सुसाइडल सिम्टम्स अलग होते हैं। डिप्रेशन में कई बार लोग अपने को बहुत प्यार कर रहे होते हैं तो केवल उतना हर्ट करते हैं जितना उनको नुकसान नहीं होता है ना, मतलब इस तरीके का एकदम अब्रप्टली। और कई दफ़ा इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि वो फिर उनको अपना एंड दिखता है। तो उसमें देखिए, पेशेंट नहीं अपने आप को हील कर सकता, उसको हील करने के लिए उसकी सराउंडिंग्स की ज़रूरत है, उसकी सराउंडिंग्स की ज़रूरत है। और आप देखिए, हम समाज को जो है ये सोचना चाहिए कि जैसे फिजिकली डिसऑर्डर होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उसी तरीके के मन स्थिति की डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी या डिजीज़ हैं, तो उनको भी साधारण ढंग से लेना चाहिए। हम जो है पागल मरीज, अगर पागलपन का कोई इंसान मरीज़ है तो उसको इतनी बुरी तरीके से डिस्कार्ड कर देते समाज, गलत बात है, ये गलत बात है। उसको अच्छे ढंग से लेना चाहिए। ये भी एक आपका बीमारी है जिसका कि इलाज हो सकता है और उसको उस तरीके से बिहेव करके आप ठीक कर सकते हैं। जी, चित्तौड़ से हमारे साथ मोहम्मद यसीम जी जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद यसीम जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम, एक तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में, एक तो मुझे ये पूछना है कि मैं फ्यूचर में जॉब ही करूँ या कोई बिजनेस करूँ? अभी तो जॉब ही रहेगा आपका।
और मैडम अभी 2 महीने मेरी शादी होने वाली थी, पर वो आगे पोस्टपोन हो गई, तो कब तक हो सकेगी मैडम? अब अगले साल होगी, अगले साल सर्दियों में। ये सर्दियाँ निकल जाएंगी 2016 उसके बाद 16-17 सर्दियों में सोचो। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है निर्मला जी जयपुर से। पूजा जी आपसे बात करना चाह रही हैं। पूजा जी सवाल पूछिए। जी नमस्ते निर्मला जी। नमस्कार। जी मैं पूछिए। पूछना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत परेशान हूँ। जी क्यों परेशान हो? मैं अपनी फैमिली से बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है बच्चे, क्यों परेशान हो? फैमिली तो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। एक्चुअली में क्या, हमसे जो बड़े वाले हैं वो हमको बहुत दुखी करते हैं हर तरीके से। कौन दुखी करते हैं? भाई आपके? हमसे, हाँ, जो मेरे जेठ जी हैं वो। फिर ये तो आपके अपने परिवार का मसला है, उसको तो आप अपने ढंग से सॉल्व करिए। जेठ जी दुखी करते तो या तो उनसे फ़र्क हो जाइए, या फिर आप उनको बैठ के डिस्कस करके सल्टा सकती हैं। और आपके अकॉर्डिंग चलें, उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ। तुलसी में शाम को रोज़ घी का दिया किया करो और अपने परिवार की हैप्पीनेस की प्रार्थना किया करो, तो ठीक हो जाएगा। सच्चा मन और वार्तालाप से बेहतर सोल्यूशन कहाँ मिल सकता है? उसको बैठ करके डिस्कस करिए। जी, जोधपुर से रविंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र जी सवाल पूछिए। नमस्ते जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में। भविष्य नहीं बता सकते इतनी सी देर में। कोई एक आध सवाल हो जो उनकी करियर या उनकी तरीके से रिलेटेड हो तो बता देंगे। अच्छा, वो मम्मी है मेरी, वो कई सालों से डिप्रेशन में। हाँ, वो यही सवाल होना चाहिए था तुम्हारा। तो मम्मी दवाइयाँ जो हाँ, मम्मी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार है, और वो दवाइयों पे तो मेरा तो मानना ये है कि उनको ढंग से इलाज कराइए और उनके साथ बिहेवियर ढंग का रखिए। देखिए, क्योंकि जो वो डिजीज़ से पीड़ित हैं वो क्योरेबल नहीं है पर कंट्रोलेबल है, तो आप उसको लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं उनकी दवाइयों को ध्यान से उनको दे के। और मैं ये स्पिरिचुअल उपाय भी बता देती हूँ कि उनको सुबह जब उठती हैं, लेट ही उठती होंगी, तो जब भी वो उठते हैं तो उनको तुलसी के पत्ते ग्रहण कराया करिए, तो उससे भी वो माइल्ड होंगी। और सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगी तो उनके मन में शांति और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जी दर्शकों, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन डिप्रेशन से लेकर के आपके सभी एस्ट्रो सॉल्यूशंस आज इसी शो में है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का सोल्यूशन में फिर से स्वागत है। आज आपको एस्ट्रो सोल्यूशन मिल रहा है डिप्रेशन का। निर्मला जी हमेशा की तरह हमारे रिपोर्टर गए थे, कुछ सवाल लोगों के आपसे हैं। आइए देखते हैं वीडियो क्वेश्चन। नमस्कार निर्मला जी, मैं प्रमोद गुप्ता हिंडौन सिटी करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी बिजनेस संबंधी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि बिजनेस ग्रोथ के लिए आप क्या सजेशन मेरे लिए दे सकते हैं? बिजनेस कैसे ग्रोथ हो सकता है? मैं स्टॉक बिजनेस करता हूँ, उसमें मैं क्या नया कर सकता हूँ जिससे वो ग्रोथ अप हो सके? मेहनत करो। और क्या नाम से अभी मैं कैसे बताऊँ, ये तो लाइव नहीं है ना जी, ये तो यहीं तक है। हाँ। एक और सवाल ले लेते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार निर्मला जी, मैं सुरेश बंसल बात कर रहा हूँ ज्योति नगर से। मेरे को एक्चुअल में जो काम करता हूँ वो काम कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता। जो मैं चाहता हूँ वो काम पूरा मेरे को रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। हर चीज़ में तकलीफ आती है, तो उसका कुछ निराकरण बताएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को आप जलेबी का प्रसाद चढ़ाएं तो हमको लगता है कि थोड़ा ठीक रहेगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अब अगला बरस से तो आपके अच्छे वक्त आने वाला है 6 साल के लिए, तो इतनी कोई बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं, सिस्टमेटिक ग्रोथ पे है आप। चित्तौड़गढ़ से कैलाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कैलाश जी बात कीजिए निर्मला जी से। जी, वो मेरे क्या है कि ये जैसे ही बदल होते हैं और अचानक मतलब क्या है, ये कंपन होता है शरीर। जी सेहत से मैं समझा नहीं एक बार अपना
हाँ। बदल सिर पे आते हैं और मतलब क्या है, कंपन होने लगता है और बेचैनी होती है और ऐसा ऐसा होता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड है? हाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, लेकिन किस चीज़ का कंपन होता है? किस चीज का कंपन होता है आपको कैलाश जी? मतलब यूँ सिर में, मतलब सिर से कंपन सिर से। शुरू होता है सिर और मतलब से पूरा कंपन। शरीर अच्छा, तो एकदम से जैसे अपना वो- जन्म तारीख बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, जन्म तारीख बताइए आपकी। जन्म तारीख जी जी वो नहीं मालूम मेरे को, हम तो गांव में रहते हैं। अच्छा, और तो माता कितने पिता बरस के वो कितने बरस के खेती हैं आप? करते हैं। अपना नाम बताएं और कितने बरस के हैं कैलाश आप? जी, मेरा नाम कैलाश राठौर है। कैलाश राठौर। हाँ और कितने बरस के हैं लगभग? मैं हूँ ना 40 समथिंग। 40 का। तो हमको लगता है कि आपको किसी फिजिशियन से चेक कराना चाहिए। मुझे लगता है कि वेन्स या नर्व्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंपन होता है। वैसे तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, पर दिखाना चाहिए। ये ठीक टाइम है कि आप डॉक्टर से सलाह लें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, तब जो कि नसों का डॉक्टर होता है उसको दिखाने चाहिए। जी निर्मला जी, हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और एस्ट्रल विद्या के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि वास्तु का जिक्र भी होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप गलत दिशा की तरफ सर रख के सोते हैं तो आपकी मानसिक परेशानियां, आप पर बीमारियों का प्रभाव पड़ता है। वो कितना सच है? दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर ऐसा होना चाहिए। देखिए, वास्तु का मतलब वस्तु स्थिति किसकी, जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स है और आपके शरीर की। तो ऐसे घर में रहिए जहाँ रोशनी आती हो, हवा आती हो, पानी ठीक हो, अग्नि ठीक हो, है ना, आकाश तत्व ठीक हो, तो अपने आप खुश रहेंगे। ईस्ट में सिर रखना, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, ये कोई वस्तु स्थिति नहीं है, ये कोई कारण नहीं है कि आप ईस्ट में सिर रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और साउथ में रखेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये मिथ्या बात फैलाई हुई है। प्रकाश होना चाहिए पूरे घर में ताकि आप स्वस्थ रह सके, शरीर से भी, मन से भी और दिमाग से भी। रोशनी चाहिए प्रकृति जो की कि जो हर चीज़ें दिशा हैं से वो आती आपको पूरी मिले, पृथ्वी तत्व भी हो, माने पेड़ पौधे भी हों, तो आप सही खुली सांस ले सकें। जी फतेहपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मोहम्मद असलम जी हैं। मोहम्मद असलम जी, सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं निर्मला जी से सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम। जी पूछिए, पूछिए, सवाल पूछिए। जो अभी जो मैंने पासपोर्ट दिया है वीजा स्टम्प करने के लिए, जी सऊदी अरब का पासपोर्ट दिया है वीजा स्टम्प करने के लिए, वो नहीं हो रहा 3 महीने से। हमको लगता है उसमें कोई टेक्निकल परेशानी और सितंबर में हो पाएगा असलम जी। कब तक होगा मैडम? सितंबर लग जाएगा उसमें। मुझे लगता है कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, मुझे नहीं पता अब क्या, लेकिन मुझे लगता है सितंबर में जाके आपको ये चीज़ मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं। दिसंबर तक या सितंबर? सितंबर। ओके मैडम, थैंक यू। अगस्त के बाद सितंबर। जी निर्मला जी, वीडियो क्वेश्चन ले रहे हैं एक और लोगों ने आपसे पूछा है। आइए सवाल देखते हैं। शिवनारायण प्रजापति, मैं शास्त्री नगर जयपुर का निवासी हूँ। मेरे 2 या 3 साल से घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम रहने लग गई है, जिसकी वजह से आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका अगर चैनल के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हो जाए कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लाल फल दान तो करिए। मैं लाल उसका- फल जो अंदर से लाल होते हैं, जैसे अनार है, तरबूज है, आलू बुखारा है, वो संडे और थर्सडे को दान देंगे तो घुटना हील अप होगा। उसके अलावा लाल ही खाइए, ज़्यादा कैल्शियम लीजिए तो ठीक रहेंगे। भीलवाड़ा से हमारे साथ सुशील जी जुड़ चुके हैं, आपसे बात करेंगे। सुशील जी बात कीजिए, निर्मला जी से सवाल पूछ लीजिए। जी पूछिए सुशील जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि निर्मला जी मैडम से बोलिए कि जैसे मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूँ मैडम, लेकिन मैं 2-2, 3-3 नंबर से रुक जाता हूँ। मेरे विवाह की कब तक ये होगा? ये कल भी पूछा था आपने? नहीं मैंने नहीं पूछा था, कल नहीं पूछा था मैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सेम आवाज है। डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1983। हाँ, 30 अप्रैल 1983। 30 अप्रैल 1983। अगले बरस हो जाएगा विवाह तो। और अगले सरकारी नौकरी का ट्राई करिए, 2017 में मिल जाएगी। 2017। हाँ। और एक मैडम, एक निर्मला मैम, मेरी एक मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता हूँ, स्ट्रेस में आ जाता हूँ। टेंशन हो जाते हैं तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को केले का दान करेंगे तो फिर टेंशन कम रहेगा। जी निर्मला जी, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन में योग शास्त्र की क्या भूमिका रहती है, कैसे निकला जाए उससे योग शास्त्र के देखिए, माध्यम से? योग के बहुत गहरे अर्थ होते हैं। हकीकत में स्पिरिचुअली योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। परमात्मा क्या? प्रकाश है ना।
पूर्ण में से पूर्ण निकले, पूर्ण बचे प्रभु, और आप उसका कतरा, आप उसका अंश। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल, तीनों में हमारे हिंदुस्तान में योग का बहुत बड़ा महत्व है। फिजिकल जब योग की बात करते हैं तो वो आसन से रिलेटेड होता है, आपकी फिटनेस से, डिजीज़ को आप कंट्रोल रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे। और मेंटल जब बात करते हैं तो आज्ञा चक्र जो आपके शरीर में होते हैं उनसे अपने आप को कैसे हील करें, कैसे मनस्थिति ठीक करें उससे। और जब स्पिरिचुअल बात करते हैं वो तो है ही अल्टीमेटली समाधि। तो बहुत वास्ट मायने हैं योग के। हिंदुस्तान में योग इसीलिए बहुत प्रतिष्ठित चीज़ है और अब सारी दुनिया उसको अपना रही है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये नया प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में बहुत आने बहुत के लिए। शुक्रिया। दर्शकों, अगली बार आपसे फिर से मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, ख्याल ज़रूर रखिएगा।